पुणे जिला परिषद शिक्षा विभाग की ओर से आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के हिंदी विषय का पाठ 3 वारिस कौन। इस पाठ की अध्ययन निष्पत्ति इस प्रकार है। तो चलिए अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़े कष्ट उठाकर हमारे लिए धन संपत्ति कमाई है, परंतु उसका जतन करने के लिए उसे संभालने वाली पीढ़ी भी सक्षम होनी चाहिए। तभी तो वह संपत्ति आगे वाले पीढ़ी को फायदेमंद साबित होती है। तो आज हम एक राजा उसके राज्य का सही वारिस कैसे चुनता है, यह वारिस कौन इस पाठ से देखेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से लेखिका विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो हम आज इस कहानी में देखेंगे ये राजकुमारी कैसे सफल होती है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट मतलब राज्य का शासन। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो भी याद रहा तो क्या हुआ, भंडार से देकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची मतलब छोटा संदूक। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचती ही रही, इसका क्या करूँ। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक मतलब थोड़ा। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद मतलब उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, उनमें से दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। कड़क कर मतलब जोर से। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के
खोल वाले डिब्बी उठा लाई जिसमें उन्होंने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। खोल मतलब आवरण। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरे राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? चक्करों में पड़ना मतलब दुविधा में पड़ना। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी से बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद मतलब आशा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? चक्कर लगवाना मतलब घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत की गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालियां मतलब गेहूं, ज्वार, बाजरे आदि के पौधों का अगला भाग, जिस पर दाने होते हैं। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन दानों को बोकर इतनी अच्छी फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। गले लगाना मतलब प्यार से मिलना। इस पाठ का स्वाध्याय निम्नलिखित है। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। इसमें 4 घटना के क्रम दिए गए हैं। उनका सही क्रम लगाकर अपने कॉपी में सुंदर लिखावट में लिखिए। पाठ का आनंद लेने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद।